ब्यूरो ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर का दिसंबर का डेटा रिलीज कर दिया है, जिसके कारण अभी आपका डीए बढ़ने वाला है। तो आपका डीए कितना होने वाला है इस वीडियो में हम समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें इसमें हम समझेंगे कि क्लरिकल कैडर से लेकर के ऑफिसर कैडर तक, यानी स्केल 1 2 3 से लेकर के आपका कितना एक वेरिएशन आएगा डीए में, यानी नेट इंक्रीज आपका सैलरी में कितना आएगा, वो सारा का सारा हमारे को इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो फरवरी 2026 से ये चीज लागू होने वाली है। यहाँ पे तो फरवरी 26 से लेकर के मार्च 26 तक ये डीए आपका एप्लीकेबल होगा। जो डीए की वैल्यू ली जाती है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्रीवियस 3 मंथ्स की जो एवरेज डीए की वैल्यूज होती है, उसके हिसाब से आपका डीए यहाँ पे लगता है। आपने मेरे लास्ट वीडियोस में भी देखा होगा, उसमें हमने क्लियरली बताया हुआ कि डीए की एप्लीकेबिलिटी कहाँ होती है। तो डीए की बेसिकली जो आपकी एप्लीकेबिलिटी है वो बेसिक पे, स्टैग्नेशन, पीक्यूपी, स्पेशल, लर्निंग, इन सब अलाउंसेस पे लगती है। अब जब हमें नेट डीए की कैलकुलेशन को डिराइव करना है तो हमें ये समझना जरूरी है कि हम बेस पॉइंट क्या लेंगे। तो 123.03 जो आपका 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट में डीए था, वहां से सारी कैलकुलेशन को लिया जा रहा है। हम भी उसी कैलकुलेशन के हिसाब से सब कुछ करेंगे। तो अभी जैसे 1 फरवरी से जो आपको सैलरी मिलने वाली है, यानी मतलब फरवरी मंथ की जो सैलरी आपको मिलेगी, उसके लिए हमारे को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर को यहाँ पे देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये डाटा क्लियरली रिलीज कर दिया गया है। अगर इसका आप पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ऑल इंडिया सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर फॉर दिसंबर 2023 रिमेन्ड एट 148.20, यानी इसका मतलब क्या, रिमेन्ड एट 148.20। पहले भी जो ये नवंबर में था, यानी नवंबर 2025 में इट वाज 148.20। तो सिमिलरली इन मंथ ऑफ दिसंबर आल्सो इट रिमेन्ड एट 148.20। तो यहाँ हमें अक्टूबर का डेटा ऑलरेडी मिल चुका है, 147.70 था, और नवंबर और दिसंबर का डाटा जिसका एवरेज आता है 148.03। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अभी करंट में जो आपका डी होने वाला है वो 148.03 होने वाला है। और ओल्ड डी अगर आपको याद होगा, आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा था कि 2.8 का इंक्रीज वहां पे हुआ था। वहां से वो इंक्रीज होने के बाद इसकी वैल्यू 146.97 हो गई थी। अब ये वैल्यू 148.03 हो गई है। यानी 123.03 से अगर इसको कंपेयर करें तो इट विल बी 25%, यानी करंट मंथ के लिए जो डीए है आपकी, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 25% है। और पिछले महीने से अगर इस इंक्रीज को कंपैरिजन करें तो इट विल बी अराउंड 1.06। इसका क्या मतलब है, यानी आपका क्लरिकल कैडर से लेकर 660 रुपीज से लेकर के यहाँ पे 2614 रुपीज तक का आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। यानी 2600 रुपए के आसपास जो है हाईएस्ट स्केल पे आपको ये इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। लर्निंग अलाउंस और स्पेशल अलाउंस पे भी आपका डीए लगता है, और स्पेशल अलाउंस की आपको ऑलरेडी पता है कि स्लैब्स है 26.50 एंड 28.30, यानी चेंज होती रहती है। स्केल 1 में इट इज 26.50 एंड इन स्केल 2 एंड 3 इट इज 28.30। So what will be the increase in case of salary of CSA? So we will compare it with existing DA that was 23.94 and in the current month the DA has been increased to 25%. It means यहाँ पे आपका जो increase है वो 331 आ गया, यानी एंट्री लेवल पे जहां से आपका बिल्कुल बेसिक पे स्टार्ट होता है, यानी बेसिक सैलरी से जब आप स्टार्ट करते हैं, बेसिक पे, स्पेशल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे मिला जुला करके इसकी वैल्यू 331 आएगी। और हाईएस्ट स्केल पे इसकी वैल्यू जो है अराउंड 874 रहेगी। ये जो मैं बात कर रहा हूँ सीएसए कैडर की। यहाँ पे अगर आप ऑफिसर कैडर में जाएंगे तो ऑफिसर स्केल 1 जिसको बोला जाता है, तो ऑफिसर स्केल 1 के केस में यहाँ पे स्टार्टिंग की बात करें तो आपका जो इंक्रीज है वो अराउंड 659 रुपीज के आसपास आएगा। और अगर आपने जेआईबी किया हुआ है तो ये इंक्रीज आपका 686 हो जाएगा। सिमिलर लाइंस पे अगर आपने सीआईबी किया हुआ है तो इसकी जो वैल्यू है, आपको ऑलरेडी पता है कि 2 इंक्रीमेंट लगते हैं सीआईबी के केस में, तो वहां पे इसकी वैल्यू जो है 740 हो जाएगी। और स्केल 1 के हाईएस्ट ग्रेड पे इसकी वैल्यू 1541 हो जाएगी। अगर मैं ऑफिसर स्केल 2 की बात करूं और 3 की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में इसका जो इंक्रीज का वैल्यू है वो 891 है। सीआईबी के केस में इट इज 995 एंड इन केस ऑफ स्केल 3 स्टार्टिंग विल बी 1178। और अगर आपने सीआईबी किया हुआ है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 1287 रुपए निकल करके आएगी। और अगर आप इसी तरीके से सारी सैलरीज को कंपेयर करेंगे तो हाईएस्ट में इसका जो वैल्यू है अराउंड 2614 आपको मिलेगा। अभी ये वैल्यूज जो है पब्लिक नहीं हुई है, अभी किसी एसोसिएशन ने भी इस पर कोई अभी कैलकुलेशन आपको प्रोवाइड नहीं की है। हम आपके लिए सबसे पहले इस कैलकुलेशन को लेकर के आए हैं, क्योंकि बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी इन वैल्यूज को बेसिकली लेबर ब्यूरो के डाटा के थ्रू ही कैलकुलेट करती हैं और वहीं से आपको ये अल्टीमेट वैल्यू मिलती है। हो सकता है नेट सैलरी में थोड़ा बहुत 5 या 10 रुपीज का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी कैलकुलेशन का राउंड ऑफ करने के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स वहां पर मिलते रहें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।